Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप में से जो भी साथी रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनमें अधिकतर विद्यार्थियों के मन में ये सवाल है कि हम कौन सी पुस्तक पढ़ें जिससे कि रीट 2022 में हमारा सिलेक्शन हो जाए। और ज्यादातर परीक्षार्थियों के मन में ये सवाल होता भी है और इसको लेकर वो संशय में भी होते हैं कि कौन सी पुस्तक खरीदें। तो आप सभी साथी अगर इस दुविधा में हैं कि कौन सी पुस्तक पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन होगा, तो आपको यह वीडियो पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि साथियों मैंने खुद ने रीट 2021 में इन पुस्तकों को पढ़कर 135 अंक प्राप्त किए हैं और आप सभी साथियों को मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस तरह से तैयारी करनी है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। प्यारे साथियों, मैंने रीट लेवल 1 2021 का एग्जाम दिया जिसमें मुझे 135 अंक प्राप्त हुए। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन मैंने किया और आपको कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को पता है 150 प्रश्न आते हैं, उसमें 30 प्रश्न साइकोलॉजी के आते हैं और आपको साइकोलॉजी के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। प्यारे साथियों, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। अब मैंने बहुत सारी पुस्तकें क्यों पढ़ी, क्योंकि मैंने आपको इसी चैनल पर पहले भी साइकोलॉजी विषय का अध्ययन करवाया था, इसलिए मुझे आपको पढ़ाने के लिए काफी सारी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ा। लेकिन आपको तैयारी करनी है, किसी को पढ़ाना नहीं है, तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे। मैंने देखी प्यारे साथियों सिखवाल की पुस्तक पढ़ी है, आपको दिखाई दे रही होगी, देख सकते हैं आप। ये जो पुस्तक है आपके रीट के लेवल से बहुत अच्छी पुस्तक है प्यारे साथियों। इसमें 5000 प्रश्न भी इसके अंदर समाहित है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिससे आप हल कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रश्नों का अंदाजा लग सकता है। पिछली जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्नों का समावेश इस पुस्तक के अंदर है। इसकी जो भाषा है वो बिल्कुल सरल है, इतनी कठिन भाषा इसकी नहीं है। प्यारे साथियों, अगर आप और पुस्तक पढ़ना चाहें तो ये कलाम की जो पुस्तक है ये भी बहुत शानदार पुस्तक है और मैंने अधिकतर इन दोनों पुस्तकों से ही अध्ययन किया, सिखवाल और ये। और मैंने पढ़ाने के लिए जो पुस्तकों का अध्ययन किया वो है साथियों शिक्षा मनोविज्ञान एस.के. मंगल की पुस्तक। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन ये आपको रीट के लेवल से नहीं पढ़नी है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो पुस्तक पढ़ी अरुण सिंह की जो शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक है साथियों, मैंने उसका भी अध्ययन किया। जैसे आपको मैं बता सकता हूँ वो पुस्तक अरुण सिंह की शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक। आपको इतनी सारी पुस्तकें नहीं पढ़नी है मित्रों, आपको बस ये 2 पुस्तकें पढ़नी है जिसमें आपका रीट का जो लेवल का काम है वो हो जाएगा। और अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करना चाहें तो साथियों जो रामबाण वस्तुनिष्ठ है फर्स्ट रैंक की, बहुत शानदार पुस्तक है। इसमें आप 5000 प्रश्न इसके अंदर हैं और जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए वो सभी प्रश्न इसके अंदर हैं। आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और इसमें जो प्रश्न हैं वो टॉपिक वाइज दे रखे हैं। जिस तरह का टॉपिक है बाल विकास का, वृद्धि विकास, उस तरह के प्रश्न इसमें समाहित है। तो ये तीनों पुस्तकें आपको रीट की तैयारी के लिए बेहतर रहेगी। फिर से देख लीजिएगा, सिखवाल, कलाम और ये रामबाण फर्स्ट रैंक वाले ऑब्जेक्टिव। प्यारे साथियों, अब आती है हिंदी विषय जिसके भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 3 प्रश्नों की तैयारी आप कैसे करेंगे। प्यारे साथियों, ये जो पुस्तक है नवीन हिंदी व्याकरण आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये जो पुस्तक है साथियों रीट के लिए बहुत शानदार पुस्तक है। आपके जो विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची आते हैं, मुहावरे आते हैं, वाक्य आते हैं, वो लगभग जो प्रश्न है सेम टू सेम इस पुस्तक में से मिल जाते हैं। अब की बार भी जो वाक्य आए, जो विशेषण आए, जो विलोम शब्द आए, वो सब इसी पुस्तकों में से मिला हुआ है, सीधा सीधा प्रश्न। तो आपको ये पुस्तक हिंदी व्याकरण के लिए पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी पुस्तक है प्यारे साथियों। उसके बाद आपकी आती है संस्कृत विषय। संस्कृत विषय साथियों मेरी संस्कृत विषय रही है। मैंने 10th से जो है 10th 12th 9th से संस्कृत विषय पढ़ी है। से हम परवेशिका और विष्णु उपाध्याय कहते हैं, इसलिए मुझे संस्कृत की समस्या नहीं थी। लेकिन मैंने संस्कृत विषय के लिए साफल्यम और समृद्धि दोनों पुस्तकों का अध्ययन किया और दोनों ही पुस्तकें बहुत अच्छी पुस्तक है। उसके बाद आती है साथियों मैथ के चर्चा मैं बाद में करना चाहूंगा। उससे पहले ईवीएस। साथियों ईवीएस का सबसे बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि
ईवीएस का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा ही सिलेबस है। आप सब देखते हैं कि 4 विषय आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ईवीएस का अकेला इतना लंबा विषय हो जाता है, इतना सिलेबस है। तो आपको उसमें पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको स्मार्टनेस दिखानी है। प्यारे साथियों, मैं भी ओनली ईवीएस पढ़ने के लिए लक्ष्य की बुक लाया था, लेकिन मैंने मात्र 50% सिलेबस पढ़ा होगा। और आप सभी को मैंने इसी चैनल पर प्रश्न हल करवाए थे, लगभग 1000 प्रश्न, और वो इन्हीं पुस्तकों में से बनाए हुए प्रश्न थे। और आपके 30 में से 23 प्रश्न मेरे ईवीएस के कराए हुए प्रैक्टिस सेटों में से मिले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा विद प्रूफ 30 में से 23 प्रश्न मिलने का। और आगे भी हमारी कक्षाओं में से प्रश्न मिलेंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। आपको ये जो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें पूरा सिलेबस ईवीएस का नहीं पढ़ना है। आपको जिस तरह से पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं उस तरह से मैंने खुद ने नोट्स बनाए हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। आपके लिए कक्षाएं भी लगाने वाला हूं, बहुत जल्द आपकी कक्षाएं शुरू होने वाली है। ईवीएस की आपको दिक्कत नहीं लेनी है। इस बार 23 मिले हैं, लेकिन इस रीट 2022 में 25 प्रश्न यहां से मिलेंगे। इस तरह की तैयारी हम आपको करवाने वाले हैं। तो आपको ईवीएस की लक्ष्य की पुस्तक पढ़नी है, इसके अलावा ज्यादा पुस्तकों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। प्यारे साथियों, मैथ विषय की तैयारी आपको करने के लिए, अगर आपका मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों की जो समस्या होती है वो मैथ को लेकर ही होती है, तो आपको क्या करना है प्यारे साथियों, बेसिक से मैथ पढ़नी है। और उसके लिए आपको 6ठी की, 7वीं की और 8वीं की पुस्तकें पढ़नी है। उनमें से सवाल हल करने हैं। आपको प्रश्नावली के सवाल हल नहीं करने हैं, प्रश्नावली के सवाल भी हल करने हैं, लेकिन सीधे प्रश्नावली के हल ना करें सवाल। आपको क्या करना है, जो एग्जाम्पल्स पुस्तकों में है 6ठी, 7वीं, 8वीं में, वो सब चीजें उसमें मिलेगी जो हमारे रीट के लेवल से है। और वहीं से प्रश्न आपको थोड़ा सा अंकों का चेंज होता है और प्रश्न उसी टाइप के मिलते हैं। तो आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं की मैथ अगर आपकी कमजोर है तो इनकी किताब पढ़नी चाहिए। आपके अगर पास किताब नहीं है तो आप इनको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और आप उस पीडीएफ से भी अध्ययन कर सकते हैं। मैंने खुद ने गूगल से पीडीएफ डाउनलोड की थी कक्षा 6, 7 और 8 की, उसके बाद ही अध्ययन किया था। उसके बाद आपको रामनिवास माथुरिया किताब लेनी है मैथ के लिए, बहुत शानदार पुस्तक है। और शिक्षण विधि मैथ की आपको इस लक्ष्य की गाइड जो मैंने आपको बताई है उसमें से पढ़नी है। अब रही प्यारे साथियों बात शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियों के लिए आपको जो मैंने पुस्तक पढ़ी थी वो ये थी फर्स्ट रैंक की, लेकिन कोई सी भी बुक शिक्षण विधियों के लिए मुझे सफिशिएंट नहीं लगती। आपको क्या करना है, जिस भी शिक्षण विधि आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, गूगल साथियों बहुत बड़ा ज्ञाता है ऐसा कहते हैं, और आपको गूगल पर टाइप करना है जो भी शिक्षण विधि पढ़नी है उसका नाम टाइप कीजिए, आगमन निगमन विधि या फिर कोई सी विधि। उसके बारे में आपको कई सारी यूनिवर्सिटियों की पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी और आपको उन पीडीएफों में से अध्ययन करना है। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण उन पीडीएफों में आपको मिलते हैं गूगल पर। तो प्यारे साथियों, ये सब पुस्तकें आपको नहीं पढ़नी है। पहली बात मैं बता देता हूं, इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो ही पढ़नी है। और आप सभी इतने पुस्तकों को देखकर घबरा रहे होंगे कि क्या इतनी सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ती है। तो प्यारे साथियों, इतनी सारी पुस्तकें नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तक पढ़नी है। आपको एक पुस्तक का चयन करना है कि कौन सी पुस्तक अच्छी होगी। ज्यादा पुस्तकों को पढ़ने के बजाय एक पुस्तकों को आप बार बार पढ़ोगे तो अधिक फायदा रहने वाला है। और इन सभी किताबों को जो मैंने पढ़ी है साथियों, उनका निचोड़ मैं आप सभी को इसी YouTube चैनल पर पढ़ाने वाला हूं। साइकोलॉजी के लिए मैंने लगभग 16 पुस्तकें ला रखी है साथियों। राय है, वंदना जादव ने, सब तरह की पुस्तकें हैं। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं, यहां पर ये पुस्तकें रखी हुई है साथियों ऊपर की अलमारी में। तो आप सभी साथी ज्यादा चिंता ना करें और हमारे चैनल से जुड़े। इन सभी का जो निचोड़ है और इनको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और पिछली जो परीक्षा हुई है साथियों रीट 2021 की, सीधे सवाल हमारी जो कक्षा थी साइकोलॉजी की, वहां से भी पूछे गए हैं। जो ईवीएस है वहां से भी पूछे गए, संस्कृत से भी पूछे गए थे, मैथ से भी पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे। हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आप हमारे साथ मेहनत करेंगे तो जरूर आप सभी साथी सफल होंगे। आप सभी साथियों को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्यारे साथियों, प्रत्येक विद्यार्थी के साथ आपको यह वीडियो शेयर करना है, जिससे हर तैयारी करने वाले विद्यार्थी को हमारे चैनल का पता लग सके और वो भी निःशुल्क रूप से एक शानदार तैयारी कर सके। तो धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।